कहते हैं महाभारत के युद्ध में कोई 1.25 अरब आदमी मरे। जब 1.25 अरब आदमी मर सकते हैं महाभारत के युद्ध में, तो इस देश में कम से कम 3-4 अरब आदमी तो रहे ही होंगे, 2 अरब स्त्रियां रही होंगी। और जब 1.25 अरब आदमी मर गए तो उनकी 1.25 अरब औरतें तो कम से कम दुखी रही ही होंगी। केवल 16,000 स्त्री, क्योंकि ऐसा तो कोई उल्लेख मिलता नहीं कि महाभारत के बाद 1.25 अरब स्त्रियों ने अग्नि में जल के सती होने का कोई निर्णय किया। 1.25 अरब स्त्रियां जलती तो अग्नि अभी तक भी बुझती नहीं। बहुत दुखी रही होंगी स्त्रियां। इन सब ने प्रार्थना तो की ही होगी, और तो करने को क्या था। बेचारे रविन्द्रनाथ तक प्रार्थना कर रहे हैं, तो बाकी स्त्रियां और तो करती ही क्या। केवल 16,000 स्त्रियां, और वो भी सुंदर ही सुंदर। एकांत कुरूप स्त्री ने कोई प्रार्थना नहीं की, सुंदर स्त्रियां ही पीड़ित थी। और चलो ये भी मान लें, एकांत पति ने प्रार्थना ना की, क्योंकि मेरे देखे में तो अनुभव कुछ और ही। पत्नियों से पति कहीं ज्यादा पीड़ित। अगर 16,000 स्त्रियों को भगाया तो कम से कम 32,000 पतियों को भी भगाना पड़ता। तुम पतियों से पूछ लो। मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा उससे कह रहा था, पापा आपने मम्मी से शादी क्यों की? मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे गौर से देखा और कहा, हरामजादे, तो तुझे भी आश्चर्य होने लगा? अपनी पत्नी के हाथ में क्रिकेट का बल्ला देखकर मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा, क्या तुम छक्के लगा सकती हो? पत्नी ने कहा, मैं छक्के मक्के लगाना नहीं जानती, मैं छक्के छोड़ा सकती हूं। चंदुलाल मुल्ला नसरुद्दीन से कह रहे थे, जादू वह जो सिर चढ़कर बोले। मुहावरा सुनकर नसरुद्दीन ने कहा, जादू ना हुआ, पत्नी हो गए। टॉनिक बनाने वाली कंपनी के पास एक महिला का प्रशंसा पत्र इन शब्दों में आया, आपका टॉनिक निसंदेह बहुत कारगर है। पहले मैं अपने बच्चे तक को भी पीट नहीं सकती थी, टॉनिक खाने के बाद अब घर के सारे कामकाज निपटा लेने के अलावा पति को भी 1-2 हाथ जमा देती। पति पत्नी में झगड़ा हुआ, दोनों बहुत गुस्से में थे। पति रोते हुए बोला, भगवान, हे भगवान, मुझे उठा ही लो। पत्नी भी चिल्लाई, भगवान मुझे भी उठा लो। पति ने इस पर फौरन कहा, तो भगवान मुझे वहां न ले जाना जहां इस बाई को ले जाओ, नहीं तो मरे और बेकार मरे। एक जीवन बीमा कंपनी का दफ्तर, बीमा कंपनी का ऑफिसर मुल्ला नसरुद्दीन से पूछ रहा है कि मुल्ला, आप अपने हाथ पैरों का बीमा कराना चाहते? कराइए, लेकिन यदि आपकी पत्नी आपके हाथ पैर तोड़ देगी तो हम इसे दुर्घटना नहीं समझेंगे। ये तो रोजमर्रा की बात है, ये कोई दुर्घटना नहीं। शादी की सालगिरह नजदीक थी। पत्नी ने पति से पूछा, इस बार हम शादी की सालगिरह किस तरह मनाएंगे? तुमने कुछ सोचा? मेरे विचार से इस बार वर्षगांठ के दिन 5 मिनट अगर मौन रखें तो कैसा रहे? पति ने अपनी योजना बताई। कहां मौन, 5 मिनट मौन हो जाए तो बहुत। चीनी की कीमती प्याली हाथ से गिर के टूट जाने से पलंग के नीचे दुबके हुए मुल्ला नसरुद्दीन से पत्नी बोली, अजी मैं कहती हूं बाहर निकलो। मुल्ला नसरुद्दीन बोला, घर का मालिक मैं हूं, जहां मेरी मर्जी होगी वहां बैठूंगा। और पलंग के नीचे बैठने का कारण, क्योंकि पत्नी मोटी है और पलंग के नीचे नहीं घुसकती, वही जगह एकमात्र सुरक्षित। कृष्ण को एक भी पति ने प्रार्थना न की। 16,000 पत्नियां तुम कहते हो पंचानन पाठक, क्या आप अपनी बात में इतना और जोड़ दें
कि ये सब की सब अपने पतियों द्वारा प्रताड़ित पीड़ित थी और उन्होंने कृष्ण से अपने उद्धार के लिए प्रार्थना की थी। बस स्त्रियों ने प्रार्थना की है, उनने सिर्फ स्त्रियों की ही प्रार्थना सुनी, पतियों की कोई दरखास्त स्वीकार ही नहीं की। एक आध पति का भी उद्धार करते तो मैं भी कहता कि हाँ उद्धारक है। स्त्रियों के कपड़े चुरा चुरा के झाड़ों पे बैठते रहे, कभी तो पुरुषों के भी चुराते। पुरुषों का उद्धार ही नहीं करते, बस स्त्रियों का उद्धार। द्रौपदी की साड़ी बढ़ाते गए, एक आध पुरुष का लंगोट भी तो बढ़ाते। कि पुरुषों की लंगोट भी छिन गई, कि जो बड़े लंगोट के पक्के थे वो भी लंगोट गंवा बैठे। एकदम बढ़ाते जाते लंगोट, कितने गंवाने की कोशिश करते, न गंवा पाते, ऐसा मजबूत लंगोट दे देते। बस स्त्रियों की रक्षा। बड़ा गजब उद्धार किया। और क्या इन 16,000 स्त्रियों का उद्धार कर लेने से स्त्रियां प्रताड़ित होना बंद हो गई? जरूर मैं उद्धारक कहता, अगर विवाह को ही समाप्त कर देते तो पुरुषों का भी उद्धार हो जाता, स्त्रियों का भी उद्धार हो जाता। कुछ नई ईजाद करते, स्त्री और पुरुष के बीच कोई नए संबंध की शैली बताते। ये सड़ी गली शैली जिसके परिणाम स्त्रियां भुगत रही, पुरुष भुगत रहे, दोनों नरक में जी रहे हैं। ऐसा एक आध दो का उद्धार कर लेने से, 1000-2000 का उद्धार कर लेने से, 16,000 का उद्धार करने से क्या होता है? ये तंत्र ही सड़ा गला है। इस तंत्र की जगह कोई नया तंत्र सुझाते तो मैं जरूर कहता कि उद्धारक थे। इसलिए पंचानन पाठक, मैंने तो जो बात कही उतनी ही कहूंगा, उसमें कुछ जोड़ नहीं सकता हूं।